दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल किया जाए तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन जरा सी भी चूक हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सीधा नोटिस आपके घर पे आएगा। क्या आपको पता है, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा सीधा नजर है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कुछ रूल आप फॉलो करेंगे जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस हमारे पास नहीं आए। इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैक्स पाठशाला में। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग कुछ रूल क्या फॉलो करें जिससे क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद भी हमको इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस कम हो। रूल 1, आप लोग कोशिश करेंगे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से ना करें, उसको करने से आप लोग बचे। क्योंकि एक रूल है इनकम टैक्स में कि अगर पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से आप ज्यादा स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपका बैंक क्या करता है, वो डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है और उसके बेस पे आपको नोटिस आ सकता है। यानी कि आप लोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से बचेंगे। पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए क्रेडिट कार्ड से। रूल नंबर 2, कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से कभी नहीं करना चाहिए अनलेस अनटिल की बहुत ही इमरजेंसी हो। तब तक कैश विड्रॉल क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैश विड्रॉल जैसे ही आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाता है। रूल नंबर 3, बिल के पेमेंट जो भी करेंगे वो कैश से नहीं करेंगे आप लोग, वो प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए आपके पास। यानी कि बिल का उतना इनकम आपको आना चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मैं पूरे साल का आईटीआर भरता हूं, उसमें रिटर्न में इनकम दिखाता हूं 5 लाख रुपए, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वो 8 लाख रुपए का है। तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा अगर आप 5 लाख साल में कमा रहे हैं तो 8 लाख कहां से खर्च कर रहे हैं। तो सो डेट कि आपके इनकम से आपका खर्चा कम होना चाहिए, आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए। तो कैश से बिल पे नहीं करेंगे और ऊपर से खर्चा भी कम करेंगे, इनकम से कम करेंगे। नेक्स्ट रूल, फॉरेन ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे, उसमें सावधानी बरतेंगे। करेंगे भी तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है। उसके बाद लोन रिपेमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड से ना कीजिए, वो अपने सेविंग अकाउंट से करना चाहिए हम लोग को। क्योंकि उस पे क्रेडिट कार्ड से अगर आप लोन रिपेमेंट कर देते हैं सॉरी, लोन रिपेमेंट कर देते हैं तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, जैसे आपके एआईएस टीआईएस में कुछ क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन ज्यादा शो कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रिप्लाई करेंगे कि कैसे उसको आप टैकल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।